अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो व्लॉग है बेसिकली वो है एक नारोवाल का ऑफिशियल टूर। तो उसमें साथ जुड़ेंगे नबील और आदिल। रास्ते में जाते हुए कुछ मेमोरीज भी कैप्चर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। टिल देन बाय बाय। जी तो मैं पहुंच चुका हूँ पैसी हॉस्पिटल में और नबील मुझसे पहले आ चुका है यहाँ पे। तो चलते हैं जी। So let's start the journey. We have Nabil with us. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? So अभी हम वेट करें यहाँ पे आदिल का। आदिल जब आता है तो फिर निकलते आगे। तीन 1000 साल बाद इंतज़ार करने के बाद फाइनली वी हैव आदिल। जी तो मैं रास्ते में जाते हुए यहाँ पे एक अलीपुर सईदा एक दरबार है और एक मस्जिद है और यहाँ की वजह शोहरत जो है वो भी आपको बताते हैं। तो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे देखने वाली जगह हैं। जी तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और मेरे पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ इसी गली में मस्जिद है। तो आगे आप जाते हैं मस्जिद में। पीर जमात अली शाह साहिब का ताल्लुक़ एक सैयद फैमिली से था। आपके वालिद साहिब का नाम सैयद करीम शाह था। आप 1834 में अलीपुर सईदा में पैदा हुए जो कि नारोवाल के बिल्कुल करीब है। आपके अजदाद बादशाह हुमायूं के साथ हिंदुस्तान में आए और सियालकोट में ही मुकीम हो गए। अपनी मजहबी तालीम के साथ साथ आपने बड़े सगीर में सैकड़ों मसाजिद की तामीर करवाई और उस दौर की आर्या समाज की शुद्धि मूवमेंट के ख़िलाफ़ खिलाफत मूवमेंट में आपने मरकज़ी किरदार अदा किया। मार्च 1925 में 300 सुन्नी स्कॉलर्स ने नईमिया मुरादाबाद में मिलकर जामिया आलिया मरकज़िया को कायम किया, जिसे आमतौर पर ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसमें शाह साहिब को प्रेसिडेंट और नईमुद्दीन मुरादाबादी को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से नवाजा गया। 1935 में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस में इन्हें अमीर मिल्लत या लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के खिताब से नवाजा गया। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मुस्लिम यूनिटी की ज़रूरत पर बहुत ज़ोर दिया और इब्न सऊद की गलत पॉलिसियों पर सख्त एतराज़ात उठाए। बनारस में होने वाली तीसरी ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस में 2 लाख से ज़ायद लोगों ने इनकी लीडरशिप के अंदर तहरीक पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ देने की कसम खाई और इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपने फॉलोअर्स को इस तहरीक को ज्वाइन करने और इसके लिए काम करने की हिदायत दी। मार्च 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास होने के बाद इन्होंने कायद-ए-आज़म के विजन की हिमायत की और इनके शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। और जब कुछ उलमा ने कायद-ए-आज़म पर क्रिटिसाइज़ किया तो शाह साहब ने इनसे कहा कि आपको इनके बारे में जो कहना है कहें, लेकिन मेरे नज़दीक वो एक वलीउल्लाह से कम नहीं। पीर जमात अली शाह साहब ने क़याम पाकिस्तान के बाद
महाजरीन की रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत काम किया और पाकिस्तान में निफाज शरीयत के नाम से एक अदारा कायम किया और बिलाखिर 1951 में अलीपुर के मुकाम पर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। पीर जमात अली शाह साहब जब इस मस्जिद की तामीर करवा रहे थे तो इनके एक दोस्त जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में गवर्नर के ओहदे पर फाइज थे, इन्होंने तोहफे के तौर पर वेल मछली का एक बड़ा कांटा इन्हें भेजा ताकि वो इस मस्जिद में इसे शहतीर के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। और 80 साल गुजरने के बाद आज भी ये मछली का कांटा अपनी जगह पे महफूज है। और वक्त गुजरने के साथ साथ जब मस्जिद का छत ऊपर उठाया गया तो इस कांटे को सीमेंट के साथ प्लस्तर कर दिया गया।